बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन सैंड इंजीनियरिंग सर्विसेज से इंजीनियर ईसा खान जदून आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद हूँ और यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी दिलचस्प एक स्टोरी आपसे लाइव में शेयर करने जा रहा हूँ। और आप ये चीज़ नोटिस करेंगे आज कि किस तरह से हमारे शहर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, नामी ग्रामी कॉन्ट्रैक्टर्स, जिनका मुझे यहाँ नाम मेंशन करना मुनासिब नहीं है, कि वो किस तरह से आपके स्ट्रक्चर्स को तबाह करते हैं। अपने पैसे हम लगा रहे होते हैं, जो क्लाइंट होता है उसे किस तरह से लॉस होता है। एक स्ट्रक्चर, एक आपको जो मैं यहाँ पे एक लाइव डिज़ास्टर दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग खुद देखेंगे और उसका फ़ैसला करेंगे। और इसीलिए हम लोग बार बार इस चीज़ पे ज़ोर देते हैं कि जब भी आपने कंस्ट्रक्शन करवानी हो, प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग करवाना हो, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर एक अच्छे कंसल्टेंट का, जो पढ़ा लिखा हुआ हो, जो उस कंस्ट्रक्शन को समझता हो, उसको हायर किया करें, ताकि आपका टाइम भी सेव हो, आपका पैसा भी सेव हो और आपके पैसे ठीक जगह पे लगें। अभी आपको ले चलते हैं डायरेक्ट जहाँ पे डिज़ास्टर हुआ हुआ है, जहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो डिमोलिश हुआ हुआ है, और वो आपको दिखाते हैं और उसकी वजह भी आपको बताते हैं। अच्छा जी, आप मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है उसका डिज़ास्टर हुआ हुआ है। स्ट्रक्चर का ह्यूज लॉस है क्लाइंट का, जिसने पैसे लगाए हुए हैं, और यहाँ पे सरिये का भी लॉस है, आपकी रीइंफोर्समेंट का भी लॉस हुआ हुआ है, और आपकी कंक्रीट का भी लॉस है, और आपके वक्त का भी ज़िया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स की नालायकी और नासमझ की वजह से, उन्हें नहीं पता। क्योंकि एक बड़ा कॉमन सा सवाल है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने सारी ज़िंदगी एक चीज़ की प्रैक्टिस ही गलत की है, उसे नहीं पता कॉलम, बीम या रिटेनिंग वॉल किस तरह से डिज़ाइन होती है। अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस ज़मीन की ऐसी है, एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैं खड़ा हूँ, और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की जो ज़मीन है उसकी खासियत यह है कि यहाँ की जो सॉइल, मिट्टी जो है, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। और उसकी जो है, अगर हम सॉइल को कैटेगराइज़ किया जाता है, उसमें A6 कैटेगरी में एबटाबाद की जो है, स्पेशली जो मीरपुर से ऊपर का इलाका है काला पुल से, यहाँ की जो सॉइल मिट्टी है सारी A6 कैटेगरी की सॉइल है। ये वीक सॉइल है। यहाँ पे रिटेनिंग वॉल्स मस्ट ज़रूरी होती हैं बनानी, लेकिन रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन, इसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, इसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। ये तुक्के पर या आपके जो हैं नॉर्मल गैसेस पर ये नहीं बन सकता। अभी मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इन्होंने रिटेनिंग वॉल को पुअरली डिज़ाइन किया, गलत इम्प्रॉपर डिज़ाइन किया, इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हुई, और फिर नतीजा आपके सामने होता है। हमारे इतने कॉलम्स, बीम्स और सारी की सारी रिटेनिंग वॉल नीचे जो है वो खाई में फिर डिमोलिश हो जाती है। अभी आपको नीचे चल के दिखाते हैं रिटेनिंग वॉल का कि किस तरह से स्ट्रक्चर डिज़ाइन इन्होंने किया था, बनाया था, और एक्चुअल डिज़ाइन कैसा होना चाहिए रिटेनिंग वॉल का, वो भी आपको बताते हैं। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से कॉलम और बीम्स ने अपनी जगह से ये 6-6, 7-7 फुट ये यहाँ से मिसप्लेस हुए हुए हैं, और वो नीचे तक बारिश के पानी के बहाव की वजह से कॉलम्स नीचे तक गए हुए हैं। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो पानी का बहाव जिस चीज़ ने रोकना होता है, और पानी के और ज़मीन के प्रेशर को जो चीज़ रोकती है, जो चीज़ रेजिस्ट करती है, वो है हमारे पास रिटेनिंग वॉल। ये रिटेनिंग वॉल होती है हमारे पास, जो कि ऊपर से आने वाले पानी और प्रेशर को, और जो ज़मीन का जो बहाव आ रहा है बारिश की वजह से, इसका काम होता है रेजिस्ट करना। अभी यहाँ पे अगर हम लोग रिटेनिंग वॉल की विड्थ को अगर देख लें, इसकी जो चौड़ाई को, वो इन्होंने मुकम्मल दी हुई है। तकरीबन ये 12 से 15 इंचज़ तक, 1-1.5 फुट तक इसकी जो है विड्थ है वो काफ़ी है। लेकिन ये हमेशा याद रखें कि जब भी हमारे पास रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन होती है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट, जो हमारे पास नॉर्मल फाउंडेशन, जिन्हें हम बुनियादें कहते हैं, जो हम कॉलम्स के लिए बनाते हैं या दीवारों के लिए, रिटेनिंग वॉल में उस तरह की फाउंडेशन नहीं दी जाती। रिटेनिंग वॉल में हमारे पास 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, स्टेम, हील एंड टो। अब जो स्टेम एंड हील का जो प्रोसेस है, वो बनते हैं इसकी फुटिंग्स में, बिल्कुल जो ज़मीन जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर इसको बनाया जाता है। स्टेम की बात मैं कर रहा था, स्टेम बनता है जहाँ पर 0 पॉइंट ग्राउंड लेवल पे, वहाँ पे इसका स्टेम बनाया जाता है, और हील बनाया जाता है। बेसिकली स्टेम की बात कर रहा था, स्टेम इसके ग्राउंड लेवल पर बनता है, जहाँ पे नॉर्मली हम कॉलम्स की फाउंडेशंस को डिग करते हैं, ज़मीन के अंदर 5-6 फीट जाते हैं। रिटेनिंग वॉल्स का ऐसा कोई सीन नहीं होता। रिटेनिंग वॉल की प्रॉपर नीचे बेस स्लैब पहले बनाई जाती है, बेस स्लैब के एक साइड पे टो दिया जाता है, दूसरी साइड पे हील दी जाती है,
और ऊपर की तरफ जो हमारे पास हाइट होती है रिटेनिंग वॉल की, वो हमारे पास स्टेम होती है। इसके अलावा एक और चीज़ जहाँ पे बताना चाहूँगा कि रिटेनिंग वॉल की भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल भी है, ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल भी है, और इसके अपने मुख्तलिफ टाइप्स हैं। वो टाइप्स हम डिसाइड करते हैं ज़मीन की लोकेशन पे और रिक्वायरमेंट पे। हम देखते हैं कि ऊपर से पानी का कितना डिस्चार्ज या ज़मीन का बहाव आने का कितने ख़दशात हैं, उसके मुताबिक हम रिटेनिंग वॉल की टाइप को भी डिसाइड करते हैं। फिर उस टाइप के अकॉर्डिंग और जो ज़मीन की जो टेक्निकल रिपोर्ट होती है उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें नोटिस करके हम इसको बनाते हैं। अगर यही दीवार प्रॉपरली मेथडोलॉजी पे, प्रॉपर इंजीनियरिंग पे और प्रॉपर डिज़ाइनिंग पे अगर ये कंस्ट्रक्ट होती तो आज ये हालात ना होते कि आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी रिटेनिंग वॉल अपनी जगह से 7-8 फीट पीछे की तरफ आई है। यहाँ मज़े की बात यह है कि सेटलमेंट नहीं हुई। सेटलमेंट बैठने को कहते हैं, सेटलमेंट नहीं हुई। यहाँ पे रिटेनिंग वॉल फेल हुई है, यहाँ पे रिटेनिंग वॉल फेल हुई है, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे रिटेनिंग वॉल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था जिस तरह से हम नॉर्मल दीवारों को ज़ाया करते हैं, जिस तरह हम नॉर्मल दीवारों को बनाते हैं। यहाँ पर फिर दिखाना चाहूँगा कि आप देख लें, बड़ी मज़ाक़ खेज़ सी सूरत हाल है कि वहाँ ऊपर बीम बने हुए थे तकरीबन यहाँ से 15 फीट आगे, और बहाव की वजह से, पानी के प्रेशर की वजह से बीम अपनी जगह से आगे की तरफ हिट हुए हैं, और कितने इन्होंने अपनी जगह को मिसप्लेस किया। ये क्लाइंट का नुकसान, टाइम का ज़िया, पैसे का ज़िया, टेंशन, डिप्रेशन, ये पूरी की पूरी एक बीमारी बन जाती है, एक सर दर्द बन जाता है। नुकसान क्लाइंट को होता है, कॉन्ट्रैक्टर तो भाग जाते हैं। सो इसीलिए हमेशा मैं इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करता हूँ कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, अपने पैसे जहाँ लगा रहे हैं, आप पढ़े लिखे कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्हें इस चीज़ की ABC का पता हो। यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्टर्स का जनाब ये हाल है, मैं आपको ऐसी एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ कि नॉर्मल जो फर्श का लेवल होता है, फ्लोर लेवल, वो ये 0 लेवल पर नहीं डाल सकते। बाथरूम की जो हमारे पास स्लैब बनती है उसमें ये 2% स्लोप हम लोग रखते हैं, वो स्लोप ये लोग नहीं दे सकते। नहीं जाना कहीं और होता है और वो जा कहीं और रहा होता है। सो इस तरह के कामों से बचें और इस तरह से लोगों से बचें। अपने जो पैसे हैं वो ठीक जगह पे लगाएं, अच्छा कंसल्टेंट हायर करें, अच्छी सर्विसेज लें, ताकि आपको इस तरह की कोई भी मुसीबत या परेशानी फेस ना करनी पड़े। वीडियो के अख्तिताम पे और कैप्शन पे हम अपने नंबर गोल्डन सैंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के यहाँ मेंशन करेंगे, और हमारा ऑफिस लोकेशन जो है वो कलंदराबाद इंटरचेंज हज़ारा मोटरवे के बिल्कुल अपोजिट हमारा ऑफिस है गोल्डन सैंड इंजीनियरिंग सर्विसेज का। यहाँ हम उसकी लोकेशन और अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देंगे। आप ज़रूर हमारी सर्विसेज लें। इंशाल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी सर्विसेज के बाद आपको इस तरह की नाउमीदी या इस तरह का नुकसान फेस करने को नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।